तो बड़ा मुकाबला और 2 महीनों से जिसका इंतजार था, फाइनल मुकाबला वो आ गया है। चेन्नई पहुंच गई थी पहले, तो पीछे पीछे गुजरात भी पहुंच गई। अनिल सर हमारे साथ हैं, जय भाई है, खुशी है, और खिलाड़ी चुने जाएंगे क्योंकि हमें अपना फायदा देखना है भाई। एक्सचेंज 22 है तो खिलाड़ी चुनेंगे तभी तो फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकाबले की। आपके फेवरेट कौन है? मेरे तो फेवरेट सबको यहाँ पर, सबको जितने भी लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं पता ही है, जीटी जो कि जीतने भी वाली है मैच। जीटी तो और जीटी आपके तो जीटी ही होंगे। जीटी होंगे नहीं, जीटी ही है क्योंकि आप और एक नाम सिर्फ आजकल चर्चा में है और वो है शुभमन गिल। अगर शायद मैं कहूं कि इस टूर्नामेंट को अगर लोग धोनी के लिए भी याद कर रहे हैं तो उसमें आधा क्रेडिट चुराने वाले शुभमन गिल है। अगर धोनी के अलावा अगर शुभमन गिल की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये आईपीएल पूरी तरह से धोनी के नाम हो जाता। बट इस एक युवा खिलाड़ी ने मतलब सारा जो क्रेडिट है वो अपनी साइड पर। हम 2 लोगों के आप जानते ही हैं कि मैं और अनिल सर सपोर्ट कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। अनिल सर की तो शुरुआत से शायद नहीं थी चेन्नई सपोर्ट, तो उनकी कौन सी थी? मेरी आपकी कौन सी थी? मैं भी वही बोल रहा हूँ, मेरी भी शायद नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना जहां पर माही हो तो वहां पर सपोर्ट इमोशनल आ ही जाता है, और माही के लिए तो 2 लोग हैं हम। तो आप बताइए, आप बताइए, आप पिछली पीढ़ी में जा रहे हैं MS धोनी के पास जो इंडिया के लिए नहीं खेलते। हम वो नहीं कर पाते हैं भाई, हम वो द मास्टर द मैजिशियन, जिससे खुद हार्दिक पांड्या जो आप लोगों के कप्तान हैं सीखते हैं, सीख रहे हैं, बोलते हैं, क्रेडिट देते हैं, चाहते हैं, सराहते हैं और बोलते हैं कि वो एक आदमी उसको अटर शैतान होना पड़ेगा ये नहीं जो धोनी को लाइक ना करे। धोनी सब कुछ है, धोनी के पास सब कुछ है, हार्दिक पांड्या सीखते हैं, लेकिन क्या मतलब अगर किसी से आप सीखते हो क्या बुरी बात है? अगर अच्छी बात है, हमारे कप्तान तो हम उनको फॉलो करते थे, इसमें बुरी बात होगी? हमेशा रहे हैं, लेकिन जो अभी उगता सितारा है, बात उसकी चल रही है। उस सितारे ने क्या किया इस आईपीएल में? उस सितारे ने क्या किया? मार दिया। नहीं, अरे नहीं, हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूं मैं, शुभमन गिल की बात नहीं। हार्दिक पांड्या के बारे में शुभमन ने चुरा लिया है सबका दिल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि हम तो चाहते हैं कि भैया जो WTC 7 तारीख से शुरू हो रहा है वहां पे भी ऐसी ही बल्लेबाजी करे, सफेद बॉल से करेंगे, लाल में भी उनका। हार्दिक पांड्या के साथ अनिल सर सब लोग कहेंगे कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है एज अ बल्लेबाज गेंदबाज नहीं चले, पर एज अ कप्तान वो बहुत कुछ रिजर्व करते हैं। जिस तरीके से वो टीम को फाइनल में, भाई आसान नहीं होता लगातार दूसरी साल फाइनल खिलाना, और आप फाइनल में ऐसा नहीं है कि चेन्नई के सामने कम आके जा रहे हो, उल्टा उनसे बराबरी, और कहीं जगह तो आप कह रहे हो कि यार गुजरात ही मजबूत है। तो आप लोग ये बताइए कि आप गुजरात को फेवरेट मान रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत शुभमन गिल। एक्सचेंज 22 है, ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं तो आज पहली बार आई हूँ, पहले मुझे जरा समझा दीजिए। देखिए इसमें होता क्या है कि एक ऐप है ये एक्सचेंज 22, जिन किसी ने भी अगर पहले नहीं सुना, इसको डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, आपने ऐप डाउनलोड किया, आपको कुछ खिलाड़ी बाय करने हैं, कुछ सेल करने हैं, और उसकी कोई जय भाई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी किसी को बाय कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपको शुभमन गिल की तरह शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स का शेयर मार्केट है ये, आपको पसंद है आप उनको बाय पर यहाँ पर खेलने के लिए आपके पास एक चीज चाहिए जी। अच्छा, यहाँ पर आपको खेलने के लिए एक तो मोबाइल चाहिए, उसके अलावा भी एक और चीज चाहिए, बड़ा जिगर। क्योंकि यहाँ पर बड़े जिगर वाले खेलते हैं, और आपको क्या करना है, जैसे आप मान के चलिए आपकी जो फेवरेट है शुभमन गिल है, और आपने शुभमन गिल को कई दफा खरीद लिया, तो शुभमन गिल अगर रन बनाते जाएंगे तो आप जीतते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यार कोई खिलाड़ी है, मान के चलिए आपने सोचा कि यार राहुल तेवतिया का दिन नहीं है आज, राहुल तेवतिया नहीं बनाएंगे, आपने उनको सेल कर दिया, और वो अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब बाय और सेल दोनों में आपकी जेब भरनी है। तो फिर सबसे पूछ लेते हैं कौन किसको बाय और सेल करने वाला है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं चेन्नई की पूरी टीम बारिंग 1% सबको मैं खरीद लूंगा। 1% वो कौन होगा? 1% होगा, हालांकि मुझे उनसे भी उम्मीद है कि आज इस मैच में अभी आपने बोल दिया बारिंग इस मैच में भी कुछ कर जाएं, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं रायडू। उन्होंने इस पूरे सीजन कुछ किया नहीं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी चेन्नई में अगर चेन्नई में स्पिनर खेलने वाला है ना तो वो ठीक है। चेन्नई से अगर पहला बाय करूंगा तो ये बोल रहे थे ना कि धोनी पुराने जमाने के स्टार, हमारे इस टीम में एक नए जमाने का भी स्टार है जो थोड़ा सा पीछे हो गया, तो उसका जिक्र नहीं हो रहा है, नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने गुजरात के खिलाफ बहुत बेजोड़ प्रदर्शन भी किया है, वो मेरे पहले भाई। दूसरे हमारे भाई होंगे रविंद्र जडेजा, बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी, उनको खरीदूंगा दूसरे नंबर पे। डेविड कॉनवे को आप छोड़ ही नहीं सकते, कॉनवे को छोड़ नहीं सकते आप। दीपक चाहर,
और तीक्षाना, ये मेरे भाई होंगे। कमाल। पथिराना भूल गए। पथिराना तीक्षाना। और अगर मैं गुजरात से बाय करूं, मैं बाय करूंगा शुभमन को, मैं बाय करूंगा शमी को, एंड विल बाय राशिद खान। बस 3 खिलाड़ी। मोहित शर्मा नहीं ना। ठीक। नो। मैं चेन्नई को बताता हूँ कि चेन्नई के लिए क्या बाई करूंगा। मैं सबसे पहले चेन्नई के लिए बाई करूंगा मैं डेवन कॉनवे। मेरे फर्स्ट चॉइस रहेंगे, मुझे लगता है उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन हाँ ये इस विकेट पर। दूसरा मैं ऋतुराज गायकवाड़ को करूंगा, मैं शिवम दुबे को भी बाई करूंगा गेंदबाज। अब मैं रविंद्र जडेजा को बाई कर लूंगा और मैं बाई करूंगा पाथिराना को ये और दीपक चहर को, इनको बाई कर लूंगा। गुजरात की तरफ से सबसे पहले तो यार शुभमन गिल, वो तो फर्स्ट चॉइस होंगे ही, एक तरफ कॉनवे तो एक तरफ गिल। फिर मैं राशिद को बाई करूंगा, मैं बाई कर लूंगा यहाँ पर दूसरे आपके राशिद के अलावा शमी को जरूर बाई करूंगा। तो ये कुछ प्लेयर होंगे जिनको बाई करूंगा। तो ये है मेरे लिए ऋतुराज गायकवाड़। अगर चेन्नई से बात करें, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, ये 2 खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा मैं सीधा चले जाऊंगा गेंदबाजी पे, पथिराना और तुषार देशपांडे, ये 4 खिलाड़ी मैं बाय करूंगा चेन्नई से। शिवम दुबे को मैं सेल करूंगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, और गेंदबाजी में आप मोहित शर्मा, राशिद खान और मोहम्मद शमी, ये 3 बाय मैं करूंगा ही करूंगा। गिव मी द ऑप्शन फ्रॉम। अगर सेल करने की बात है गुजरात से तो मुझे कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता, इसलिए दीपक ने राहुल तेवतिया का नाम लिया, मैं राहुल तेवतिया को सेल करूंगा। तो मैं गुजरात से अगर मुझे किसी को सेल करना होगा तो मैं बड़े आराम से पिक करूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है और सेल कर दूंगा। वो है गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या जी। दैट इज इट। हाँ जी, आप बताएं। जी, तो पहले गुजरात की टीम से, गुजरात में मैं डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ शुभमन गिल को, जिस तरह से वो फॉर्म में है। उसके बाद क्योंकि बॉलिंग इतनी कमाल की है तो राशिद खान 100%, मोहम्मद शामी को भी मैं लूंगी, मोहित शर्मा को भी लूंगी, और नूर अहमद भी मेरे हो सकता है कि मैं उनको भी बाय करूं। उसके अलावा अगर मुझे सेल करना है तो मैं रिद्धिमान साहा को सेल करना चाहूंगी, क्योंकि इतने मौके मिले हैं, वो उनका प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा है। 1-2 पारी में फिर भी अच्छा करा है, पर उनको मैं सेल करूंगी। और अगर हम सीएसके से देखें तो सीएसके से ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जो उनकी पार्टनरशिप रही है कॉनवे और ऋतुराज, उनको मैं बाय करूंगी। और सेल में करूंगी शिवम दुबे को, क्योंकि उनका परफॉर्म जिस तरह से उनको हाइप करा जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि शिवम दुबे एक तोड़ निकाला है, ये करा है, पिछले मैच में या 1-2 मैच में उनका मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, तो मैं उनको सेल करूंगी, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करती कल कुछ वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेंगे। ना मैं चाहूंगी, आप उम्मीद करेंगे भी क्यों, मैं समझ सकता हूं। ना मैं चाहूंगी तो क्योंकि मैं तो जीटी सपोर्ट सबसे ज्यादा पिटाई करते हैं स्पिनर्स की, और आपके जिन ओवरों में स्पिनर्स आते हैं ऑपरेट करने, उस समय वही जब पिछला मुकाबला आम तो कोई नहीं होता, आम कोई नहीं होता, मुकाबले में क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए। डंडे पे खा गए थे नूर की गेंद, राशिद तो उनके सामने आए ही नहीं। जब राशिद आएंगे तब तो सच में डिग्गी बन जानी उनकी। ठीक है, वो अच्छा प्रदर्शन किया है, शिवम दुबे का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ आके उनको टॉप क्लास गेंदबाजी अटैक करने वाला है, और उनकी बल्लेबाजी में कमियां हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि उनके पैर नहीं चलते। तो अगर कोई गेंदबाजी यूनिट उनकी इस कमी को भुना सकती है तो वो गुजरात की यूनिट है। इनके चाहे तेज गेंदबाजों को उठा लीजिए, चाहे स्पिनर उठा लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कहीं एक्सचेंज 22 में अगर हम देखें तो हम उसी प्लेयर को लेना चाहेंगे जो 100%, मतलब 100% देखो किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि किसी का भी एक दिन खराब हो सकता है, पर 99 या 90% परफॉर्मेंस आएगा। तो शुभमन गिल कह लीजिए, राशिद खान, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस उनकी रही ही है मैचेस में, तो उनको आप ऋतुराज को भी ले लीजिए। चेन्नई से आप ऋतुराज को लीजिए। ऋतुराज ने जब 2021 वाले फाइनल में भी रन थे उनके, और ऋतुराज गायकवाड़ की एक चीज देखिए, आपको याद होगा उस दिन आई थिंक दिल्ली के खिलाफ जो इंपॉर्टेंट डू और डाई मैच था, उस मैच में भी रन थे, और ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया है कि बड़े मैच में रन बनाते हैं। और चेन्नई के लिए अच्छी चीज ये है ना, जब भाई ठीक है लोग कहेंगे कि भाई गुजरात मजबूत है, मैं भी कहूंगा गुजरात मजबूत है, लेकिन चेन्नई ने अपने जो पिछले 2 मुकाबले जीते हैं वो 2 नॉकआउट जीत के आ रही है। भले ही आपकी गुजरात के लिए क्या है, गुजरात 1 नॉकआउट हार गई और 1 में उन्होंने मुंबई के खिलाफ जिस तरीके से ठीक है जीत दर्ज कर ली, लेकिन चेन्नई क्या है, चेन्नई उस सिचुएशन में आई है कि बस पार 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 पार। अब उनके लिए 1 मैच है और धोनी को ये काम बहुत समय से करना आता है। दीपक, अब इस चीज को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। गुजरात जो लगातार जीतते आ रही थी, उनको एक झटका मिला, उस झटके के बाद से किस तरह से वो वापस आए, ये देख सकते हो आप। तो वही चीज है कि एक जो कहते हैं ना मोनोटोनस हो जाता है, कोई आप जीतते जा रहे, मैं वही कह रहा हूँ। और बात गुजरात जीतने लगे, इस मैच को मैं वही कह रहा हूँ, टिकट लगाया था उस मैच में। और गुजरात जिस तरह की टीम है ना, मैं बताऊं उनका वो काफी
पुराने मैचेस खेलती जाती है और भूलती जाती है। वो हारे में भी भूल जाएगी कि हमें अब अच्छा परफॉर्म ये अच्छी चीज है ना, जीते हुए भी भूलेगी कि हाँ उससे ये अच्छी है खुशी कि आप स्टक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं चेन्नई आ गया गुजरात आ गया, मैं इस मैच को 50 दोनों बराबरी पे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि गुजरात आ गया, मैं नहीं मानता कि चेन्नई आ गया। 50-50% मैच है, रविवार का दिन है, जिसका वो दिन होगा, जो छुट्टी के मूड में नहीं आएगा 50 चलिए एक सवाल और, वो छुट्टी करके जाएगा। जो छुट्टी के मूड में नहीं आएगा वो छुट्टी करके जाएगा। जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, पर सबको नहीं खरीद पाते, तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगी ऋतुराज लेंगे या शुभमन गिल लेंगे? बाय करना हो दोनों ऑप्शन खरीद सकते हैं इसमें आप, जिसको अब सेल करने में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत है। अगर आपको यकीन है कि भाई आज के मैच में शुभमन गिल नहीं चलेंगे या ऋतुराज नहीं चलेंगे, हो सकता है कि किसी को लग रहा हो कि भाई पिछले मैच में 100 मार के आए, इस मैच में नहीं चलेंगे, तो आप अगर आपको लगता है कि वो नहीं चलेंगे तो आप उनको सेल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाय ही करना है, भाई अच्छी फॉर्म में है। अगर आपको लग रहा है कि उनका फॉर्म अच्छा है तो आप बाय कर लीजिए, अगर लग रहा है कि नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप उनको सेल करके अपनी जेब भर सकते हैं। क्या बात, तो फटाफट बाय कीजिए। हाँ, बाय फटाफट क्या बात है। और जो मैं एक जाते जाते जो मुझे लग रहा है कि मुझे ये कहना चाहिए, गुजरात और चेन्नई में गुजरात बहुत आगे है। चेन्नई को एक चांस अगर आप दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो MS धोनी की वजह से है। अगर MS धोनी इस टीम के कप्तान नहीं होते तो चेन्नई को आप यार ऐसे तो फिर हम 2008 के बाद तो मैं याददाश्त ही भूल जाते अगर धोनी इस टीम के कप्तान नहीं होते। उन्हीं से यादें जुड़ी हमारी। मुकाबला है और मतलब हम भी देखेंगे, है ना, एक थाला है हमारे और थाला को आराम से और देखना है कि क्या होता है। कल पता चला परसों घड़ी भर को जब नजदीक आएंगे हम भी देखेंगे। परसों सुबह सुबह हेडलाइन यही हो, थाला ने गुजरात को हिला डाला, तो फिर ये भी हो सकता है। ये तो देखिए पता चलेगा कि कब कौन जीतने वाला है। चेन्नई के फैन बड़े, आप सौरव को भूल रहे हैं, वो भी बहुत चेन्नई के कट्टर फैन है। आप हर मैच में धोनी की फोटो और जर्सी लगाकर, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर इस चेन्नई से आप धोनी को हटा दें तो चेन्नई है। तो गुजरात को आप गिल से हटा दे तो गुजरात कहाँ बचेगा? गुजरात का दिल है गिल आपके यार। चलिए देखेंगे फाइनल क्या होता है। अब मैच सब प्लेयर्स तो खेलेंगे ही, आप भी Exchange 22 पर जाकर बाय और सेल करिए प्लेयर्स को।